नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल राइट के सेशन नंबर 4 के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले भी 3 सेशन मेरे द्वारा फंडामेंटल राइट के ऊपर लिए जा चुके हैं। वो आप पाथफाइंडर चैनल के ऊपर एक्सेस कर सकते हो या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट पिन करा रहा हूं, उसके जरिए आप पुराने 3 लेक्चर जो है वो उनको एक्सेस कर सकते हो। पिछले 3 लेसन के अंदर हम लोगों ने क्या समझा, मैंने आप लोगों को बताया फंडामेंटल राइट होती क्या है, किस किस प्रकार के अधिकार होते हैं, उनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा अधिकार है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में हम लोग को दिए गए हैं, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट दी गई हैं उनके फीचर्स क्या हैं। इवन मैंने फिर उसके बाद में आपको बताया आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में, और राइट टू इक्वालिटी को आज हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बट उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। वहां पर आप लोगों को मेरे लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है और आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएं सबसे सस्ते दामों के अंदर, साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाए, आपको किताबें मिल जाए, कंप्लीट जीएस का पोर्शन मिल जाए, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बैच है अग्निपथ बैच, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर मैं महिपाल सर, अनिरुद्ध सर, किंजल सर, निधि मैम आप लोगों को पढ़ाएंगे। कंप्लीट जीएस का पोर्शन कवर कराया जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी प्री और मेंस की। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो प्री और मेंस के बीच में मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम भी आप लोगों को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मेंस के दौरान में आप लोगों को ब्यूरोक्रेट द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। और ये सब कुछ आप लोगों को ओरिजिनली मार्केट में जाओगे तो 1.7 लाख रुपए का पड़ेगा, पर हम लोग इसे केवल 14,999 में दे रहे हैं। उसके अंदर भी अगर आप लोग मेरे से पढ़ते हो तो SRC10 कोड लगा देना, तो उसके बाद में आप लोगों को ये कोर्स केवल 7,999 में मिल जाएगा। ये कोर्स की लिंक और डिटेल में नीचे पिन करा रहा हूं, उसके जरिए आप लोग ये कोर्स जो है वो ले सकते हैं। SRC10 कोड बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो बोध कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है, आप इसके अंदर भी जुड़ सकते हो। 15 जुलाई से कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग अग्निपथ बैच पूरा नहीं लेना चाहते, आप लोगों को चाहिए कि नहीं केवल सीसेट पढ़ लूं, तो सीसेट का आप अलग से कोर्स भी ले सकते हो। 5,000 का है, SRC10 कोड का यूज करने पे 2,500 का पड़ जाएगा। आपको चाहिए कि अग्निपथ बैच नहीं लेना है, क्योंकि अग्निपथ बैच में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि पूरा बैच नहीं लेना है, केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो वो भी आप लोग ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10। उसके बाद में आप लोगों को डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। याद रखना, SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं, साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कई सारी चीजों के ऊपर बात करी थी। आर्टिकल 14 मैंने बताया था इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। आर्टिकल 15 के 6 क्लॉज मैंने आपको समझाया था, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या होता है वो समझाया था। 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 4, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, किस तरीके से रिजर्वेशन भारत के अंदर बढ़ाया गया, प्रमोशन के ऊपर किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया, इंदिरा शॉनी जजमेंट क्या था, नागराज जजमेंट क्या था, क्रीमी लेयर को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, SC ST के अंदर सब कैटेगराइजेशन क्या है, उन चीजों को मैंने अभी तक डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने अनटचेबिलिटी के बारे में आपको बताया, अनटचेबिलिटी क्या होती है और अनटचेबिलिटी के कौन कौन से कानून जो है वो भारत के अंदर पास किए गए। अब आर्टिकल 18 के ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, पर टाइटल क्यों अबॉलिश करना है, या ये टाइटल है क्या? देखो कई बार क्या होता है, नाम के आगे जो चीज लगी होती है उसे हम लोग टाइटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की दुनिया में आपने सुना होगा डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, ऐसा सर का नाम सुना होगा। तो जो डॉक्टर है वो उनका टाइटल है, आगे एक टाइटल लगाया गया है जो किसके द्वारा दिया गया है? स्टेट द्वारा, उनकी यूनिवर्सिटी ने या किसी के भी जरिए। आपने कई बार सुना होगा कर्नल, आपने कई बार सुना होगा कैप्टन। ये जो है ये कुछ टाइटल्स हैं। इसी तरीके से क्या हुआ था, जब 1857 का विरोध हुआ तो उसके बाद में कुछ लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भयंकर विरोध किया। तो वहीं इंडिया के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे या कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जिनका प्रयोग अंग्रेजों ने किया उस रिवोल्ट को दबाने के लिए। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों ने उनको मान सम्मान दिया, और मान सम्मान के रूप में अंग्रेजों ने दिए टाइटल्स, तेग बहादुर, दरबार, वीर, इस तरीके के अलग अलग टाइटल्स जो हैं वो बड़े बड़े टाइटल्स लोगों को दिए गए। बट भारत की आजादी के बाद
अगर वो टाइटल कंटिन्यू रहते, किसी के नाम के आगे पहले से लिखा रहता है कि भाई साहब ये तो दरबार हैं या ये तो ये हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम लोग इक्वालिटी को स्टेब्लिश कर पाते? इवन ये टाइटल उन लोगों के थे जो जिन्हें अंग्रेजों ने टाइटल दिए थे, जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया था, उन लोगों ने टाइटल इसलिए दिए थे क्योंकि उनका साथ इन लोगों ने दिया था। तो कहीं ना कहीं देश के साथ में या देश के लोगों के साथ में जो गद्दारी की गई उसके बदले वो टाइटल दिया गया, तो उस चीज के लिए भी ये टाइटल्स जो है वो कई सारे दिए गए थे। हालांकि उसके अलावा भी और भी कई सारे टाइटल्स थे जो हम लोगों को इस देश के अंदर देखने को मिल रहे थे, पर इक्वालिटी को सच में इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को ये टाइटल को अबॉलिश करना जरूरी था। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है, और आर्टिकल 18 पास क्या होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एडअप होता है। और आर्टिकल 18 के अंदर क्या कहा जाता है, इसके अंदर कहा जाता है कि टाइटल जो है वो पूरी तरीके से अबॉलिश है। नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़ के और कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल में बताया डॉक्टर आज भी चलता है, कर्नल आज भी चलता है, कैप्टन आज भी चलता है, प्रोफेसर आज भी चलता है, ये टाइटल्स है। पर ये क्या है, एकेडमिक और मिलिट्री, ये टाइटल्स कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा कोई भी टाइटल जो राज्य द्वारा दिया गया है उस टाइटल को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अब आप अपनी गली में या मोहल्लों में कई बार देखते होंगे किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि पहलवान, या फिर ये डॉन, डॉन ये, या ऐसे कुछ छोटू सिंह, ऐसा कुछ अलग अलग टाइटल अलग अलग लोगों को दे देते हैं। तो वो टाइटल अबॉलिश नहीं है क्या? वो टाइटल अबॉलिश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट द्वारा नहीं दिए गए। ऐसे टाइटल जो स्टेट द्वारा दिए जाते हैं वो अबॉलिश है। मतलब भारत के अंदर जो स्टेट है, जो आर्टिकल 12 के अंदर दिया गया है, वो भारत के अंदर किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगा, ना भारत के अंदर किसी व्यक्ति को, ना भारत के बाहर किसी व्यक्ति को। स्टेट के द्वारा कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। मतलब भारत सरकार किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं देगी। पर एज ए नागरिक, मैं अगर नागरिक हूं तो क्या मैं, भारत सरकार तो मेरे को टाइटल नहीं देगी, पर क्या फॉरेन देश वाले मेरे को टाइटल देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या? फॉर एग्जाम्पल सुनील गावस्कर ने, ही वॉज अ लिटिल मास्टर, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने अपने जब 10,000 रन पूरे किए थे तो उन्हें टाइटल दिया जा रहा था सर का, इंग्लैंड की क्वीन के द्वारा। जब उन्हें टाइटल दिया जा रहा था तो उस समय पर सुनील गावस्कर के वकील आते हैं, और सुनील गावस्कर के वकील कहते हैं कि आर्टिकल 18 क्लॉज 2 के अंदर कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब भारत सरकार किसी को टाइटल नहीं देगी, ना ही भारत का कोई नागरिक फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल लेगा। मतलब टाइटल लगभग अबॉलिश है। बट यहां पर एक और केस बनता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत सरकार के अंडर में काम करता हो पर फॉरेनर हो, क्योंकि यहां पर शब्द क्या लिखा गया है, सिटीजन, रेसिडेंट नहीं। भारत के रेसिडेंट ले सकते हैं, पर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार के अंडर काम कर रहा हो, फॉरेन एम्बेसी के अंदर, जैसे एम्बेसी वगैरह के अंदर सहायता के लिए बाहर के देशों के नेशनल भारत सरकार के अंडर भी काम करते हैं। तो ऐसे लोग, नो पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन जो भारत का नागरिक नहीं है पर भारत सरकार के अंदर या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट होल्ड करता है, या फिर स्टेट के अंदर, राज्य सरकार भी हो सकती है, स्टेट की डेफिनेशन में जो जो आता है आर्टिकल 12 में, उन सब के अंदर अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करता है जो भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि भारत के नागरिक के बारे में ऑलरेडी आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में कह दिया। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 के अंदर क्या कहा है, ये कहा है कि जो भारत के नागरिक नहीं है पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करते हैं स्टेट के अंदर, वो अगर फॉरेन स्टेट से टाइटल लेंगे, क्योंकि भारत सरकार तो टाइटल देगी नहीं आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के तहत, तो अगर फॉरेन स्टेट से टाइटल लेते हैं तो उन्हें पहले परमिशन लेनी होगी प्रेसिडेंट की। मतलब आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्या कहता है, एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन के अलावा भारत की स्टेट, मतलब ये जो स्टेट है वो किसी को टाइटल नहीं देगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। भारत के अंदर जो स्टेट है आर्टिकल 12 के अंदर, उसके अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट को होल्ड करने वाला ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं भी है,
वो भी बाहर के स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता, अगर लेता है तो वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगी उसको। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहां पर नॉट अ सिटीजन शब्द प्रयोग नहीं किया गया, यहां पर नॉट अ सिटीजन प्रयोग किया गया, मतलब नो पर्सन एवरी पर्सन जो भारत सरकार के अंदर या फिर स्टेट के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट को होल्ड करता है, वो कोई भी इमोल्यूमेंट, ऑफिस ऑफ एनी काइंड प्रेजेंट बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के किसी भी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता। समझे? आर्टिकल 18 क्लॉज 4 ये कहता है कि भारत के अंदर जो स्टेट है, स्टेट के अंडर में कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है, मतलब वो सरकारी काम करने वाला व्यक्ति, वो फॉरेन स्टेट से किसी भी रूप का इमोल्यूमेंट, किसी भी रूप का प्रेजेंट या फिर कोई भी ऑफिस नहीं ले सकता विदाउट परमिशन ऑफ प्रेजेंट, विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर नो पर्सन कहा गया है, मतलब भारत सरकार के अंदर जो ट्रस्ट वगैरह है उसके अंदर काम करने वाले फॉरेन नेशनल भी प्रेजेंट नहीं ले सकते विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से टाइटल जो है वो भारत के अंदर अबॉलिश किए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट अबाउट भारत रत्न, व्हाट अबाउट पद्मा अवार्ड्स? क्या भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स भारत के अंदर अबॉलिश है? पद्मा अवार्ड्स मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो दिए जाते हैं, क्या वो अबॉलिश है? क्या उन्हें हम लोग टाइटल कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? पहले तो समझना कि पद्मा अवार्ड है क्या। तो देखो, दो प्रकार के अवार्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले भारत रत्न के ऊपर बात करते हैं। भारत रत्न 1954 के अंदर भारत के अंदर भारत रत्न देने की शुरुआत की थी। हर साल भारत रत्न दिया जाता है और मैक्सिमम एक साल के अंदर 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। पर किसे भारत रत्न दिया जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सेप्शनल सर्विस दे आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और किसी भी चीज में, इन अ पब्लिक सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर की पब्लिक सर्विस के दौरान में कोई एक्सेप्शनल सर्विस दे, उसे भारत रत्न दिया जाता है। और कोई व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दे तो उसे पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिए जाते हैं। पहले बात करते हैं भारत रत्न से जुड़ी कंट्रोवर्सी की। तो होता क्या है कि क्या भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण क्या ये टाइटल्स हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आया था इन बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ बहुत ही अच्छा ऑब्जर्व किया, समथिंग एक्सेप्शनल। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत के अंदर टाइटल अबॉलिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट ना करें, हम लोग अचीवमेंट्स को बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। इवन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दे आर अचीवमेंट्स और हम लोग को उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। दे आर नॉट अबॉलिश इन दिस कंट्री। इवन टाइटल क्या है? टाइटल किसी के नाम के आगे या नाम के बाद में यूज किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे किसी को संबोधित करने के लिए कहा जा सकता है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, बट जब वो अपने आधार कार्ड में अपने आप को लिखेंगे तो अपने आप को ऐसे संबोधित नहीं करते हैं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरीके से संबोधित नहीं करते हैं। मतलब नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स के अंदर उसका प्रयोग नहीं होता, वो नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स में इंक्लूड नहीं हो जाता कि भारत रत्न है या पद्मश्री या पद्म विभूषण है। किसी को सम्मान करने के लिए स्टेज पे बुलाया जा रहा तो ऐसे पद्मश्री ये आ रहे हैं, वो बात अलग है। बट इसे एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स यूज नहीं किया जाता, इसे एज अ अचीवमेंट यूज किया जाता। इस कारण से भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है वो टाइटल्स नहीं है और इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जिसके बाद में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह कंटिन्यू रहे। हालांकि पद्मश्री, भारत रत्न ऐसा नहीं है कि जब से आजाद हुए तब से हर साल से दिए ही जा रहे हैं। 1979 के वर्ष के अंदर भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण को देने के ऊपर रोक लगा दी गई थी। फिर उसके बाद 1990s में भी ऐसा हुआ था, तो कई बार वो रोक जो है वो लगी है पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न को देने में। तो इट वॉज नॉट अ कंटिन्यूअस जर्नी। अब बात आती है कि भारत रत्न देना किस हद तक सही है या पद्मा अवार्ड देना किस हद तक सही है, या
इसके पीछे कई बार क्या कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न की। होता क्या है कि जब भारत रत्न दिया जाता है तो एक कमेटी बनती है और वो कमेटी प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कुछ नाम, और उन्हें प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता है फॉर द भारत रत्न। इस कमेटी के अंदर सबसे ज्यादा किसी का कहना, किसी की बात चलती है तो चलती गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट का हेड होता है खुद प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, खुद को भारत रत्न देती हैं। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये खुद ही का नाम भारत रत्न के अंदर रिकमेंड करते हैं। कई बार भारत रत्न जो दिया जाता है वो पॉलिटिकल कारणों से दिया जाता है। अधिकतर नाम आपको भारत रत्न के अंदर देखने को मिलेंगे तो वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नाम दिखाई देते हैं। इवन भारत रत्न किसे दिया जाए, आजादी के पहले दिया जाए, आजादी के बाद दिया जाए, नहीं पता। एमएस स्वामीनाथन, हाउएवर ही वाज अ भारत रत्न ऑफ दिस कंट्री, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। एमएस स्वामीनाथन वाज अ पर्सन जो भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेस करवाए थे, जिनकी वजह से भारत के अंदर जो हंगर थी वो नष्ट हुई, बट आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। शैन मानेक शॉ, एन एक्सेप्शनल मिलिट्री सर्विस गिवन बाय हिम इन 1971, he didn't get भारत रत्न इन दिस कंट्री। भारत रत्न किसे दिया गया? भारत रत्न दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को उनकी डेथ के बाद, एंड ही वॉज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। आज के इंडिया से नहीं है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, उन्हें भारत रत्न दिया गया। हाउएवर ही वॉज अ भारत रत्न, हाउएवर ही वॉज अ रत्न, बट किस टेरिटरी के अंदर हम लोग भारत रत्न देंगे? क्या वो भारत की आज की टेरिटरी है, या वो भारत की पुराने फ्रंटियर्स हैं, या फिर वो अखंड भारत है, या फिर वो पूरा वर्ल्ड है? अगर भारत की टेरिटरी के अंदर हम लोग भारत रत्न नहीं दे रहे तो फिर तो कल को नेल्सन मंडेला और भी ऐसे कई सारे लोग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो भारत की ही फिलोसॉफी से इंस्पायर हुए थे, उन्हें भी भारत रत्न दे देना चाहिए। तो देयर शुड बी सम टेरिटरी जो निर्धारित होनी चाहिए भारत रत्न के लिए। इवन भारत रत्न किन लोगों को दिया जाए, आजादी के पहले वाले लोगों को भी या आजादी के बाद वाले लोगों को, कोई टाइमलाइन निर्धारित नहीं है। मदन मोहन मालवीय गॉट भारत रत्न, हाउएवर ही वाज अ भारत रत्न, बट वो भारत की आजादी के पहले थे। इसके पहले भी कई सारे लोगों को भारत रत्न, उनके भी पहले वाले लोगों को भी भारत रत्न दिया गया। अगर इस तरीके की चीज है तो फिर भगवान राम, भगवान कृष्ण, जीसस क्रिस्ट, बुद्धा, महावीर स्वामी, तुलसीदास, इन्हें भी भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास के अंदर तो ढेर सारे भारत रत्न हुए हैं। देन व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द फाइनल डेट कि इसके बाद से हम लोग भारत रत्न देंगे, वो निर्धारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार जो भारत रत्न दिया जाता है वो भारत रत्न बहुत पुरानी डेट वालों को दे दिया जाता है, फिर वो अन्याय होता है उन लोगों के साथ में जो और भी पहले भारत रत्न रहे हैं, और कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली सर्विस दी है उन्हें भारत रत्न मिल नहीं पाता है। इवन देयर आर सम पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड को लेके भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। पद्मा अवार्ड भारत के अंदर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के रूप में दिया जाता है, पर किसे ये पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है ये भी वही गवर्नमेंट के चीजों के ऊपर निर्धारित किया जाता है। 2010 जब सरकार दूसरी हुआ करती थी उस समय पर अनुपम खेर अपने ट्विटर के ऊपर लिखते हैं, अवार्ड इन आवर कंट्री हैव बिकम अ मोकरी ऑफ आवर सिस्टम, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी लेफ्ट इन एनी वन ऑफ देम, बी इट फिल्म, बी इट नेशनल और नाउ पद्मा।
देन अनुपम खेर को भारत के अंदर पद्मा अवार्ड दिया गया और 2016 के अंदर वो ट्वीट करते हैं, हैप्पी, humbled and honored to share that I have been awarded the Padma Bhushan by the government of India. Greatest news of my life. दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को इंडिया की टॉप एजुकेटर की टीम से पढ़ना है, यानी कि इन टीचर से पढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल से अग्निपथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो केवल 7,999 का है। उसके बारे में मैं ऑलरेडी क्लास की शुरुआत में बता चुका हूं, तो आप उसे बिल्कुल से देख लेना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।